हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मंच टेक डेवलपमेंट के इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर, जहां पे हम देख रहे हैं कि मंच टेक के अंदर ई कॉमर्स एप्लीकेशन किस तरीके से बनाई जाती है। आज के ट्यूटोरियल में हम देखने वाला है कि मंच टेक में जो प्रोडक्ट हमने ऐड की है एडमिन साइड से, उसे ही मुझे डिस्प्ले करवाना है एडमिन के अंदर। तो किस तरीके से मैं डिस्प्ले करवा सकता हूँ। मुझे साथ में उसकी इमेज भी लानी है, उसका स्टेटस भी लाना है, उसकी प्राइसिंग भी लानी है। एज वेल एज हमारा जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल आएगा वहां पे हम फिल्टरिंग भी देखने वाला है। तो पहले तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ट्यूटोरियल और देखते हैं कि हम क्या करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैं एक ऑलरेडी पेज बना चुका हूँ रिएक्ट के अंदर, जिसके अंदर मैंने कुछ कॉमन डिजाइन की है। अब इस डिजाइन को थोड़ा सा हम एडवांस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं मेरे पास क्या है। प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट इमेज मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। अब इसको थोड़ा सा प्रॉपर कर देते हैं। पेज के ऊपर हमने क्या किया है वो पहले तो देख लेते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पे टोस्टिफाई के लिए मैंने यहाँ पे कुछ यूज स्टेट क्रिएट कर दिया है, एज वेल एज मेरे जो डेटा है उसके लिए हमने हमारा एडमिन आईडी, एडमिन ईमेल और एडमिन नेम और टोकन के लिए भी हमने क्या कर दिया है, यहाँ पे एक लोकल स्टोरेज से डेटा को लेके आ चुके हैं हम ऑलरेडी। यहाँ पे ये चीजें हमारे एडमिन के सारे पेजेस के ऊपर आने वाली है, तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी उसको कर ही चुका हूँ। नाउ टोस्टिफाई को भी मैंने यहाँ पे जो मेरा एरर मैसेज है उसको भी इनिशियलाइज करवा दिया है, एंड एडमिन नेविगेशन बार को मैंने ऐड करवा दिया है। नाउ कंटेनर के अंदर यहाँ पे मैंने कुछ चीजें रखी है, और नाउ यहाँ पे मुझे क्या करना है, जो मेरा प्रोडक्ट इमेज है वो फर्स्ट चाहिए। उसके बाद चाहिए मुझे प्रोडक्ट का नेम, देन मुझे जरूरत है प्रोडक्ट के स्टेटस की, सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टेटस। एंड उसके अलावा जो मुझे चाहिए वो है प्राइस एंड कैटेगरी। सो यहाँ पे इतनी चीजें मुझे चाहिए। सो मैंने यहाँ पे उसको फैच करवा दिया है। लेट्स सी कि ये किस तरीके से हमें दिख रही है, और दिख रही है तो प्रॉपर दिख रही है कि नहीं दिख रही है, ये एक बार हम चेक करके देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे आ जाते हैं। तो देखिए, मेरा ये चीज़ें आ चुकी है यहाँ पे। एंड एक एडिशनल चीज़ मैंने यहाँ पे एक्शन रखी है, जहाँ पे मैं एडिट डिलीट का ऑप्शन करवाने वाला हूँ। एज वेल एज हम इसके अंदर पेजिनेशन को भी ऐड करने वाले हैं, लेकिन वो हमारे आगे आने वाले स्टेप्स के अंदर होगा। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे डेटा को फैच करवाना है। अब हमें मालूम है कि हमें अगर डेटा को फैच करवाना है तो मुझे करना क्या पड़ेगा। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मेरा प्रोडक्ट डॉट जेएस है उस जगह पे जाना है। वहां पे जाने के बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है। सो द फर्स्ट थिंग व्हाट आई वांट, मुझे यहाँ पे एक न्यू रूट क्रिएट करना पड़ेगा, और उस रूट के ऊपर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं मेरे डेटा को फैच करवा सकता हूँ। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ राउटर डॉट, एंड मुझे डेटा को गेट करवाना है, सो यहाँ पे मैं कर देता हूँ गेट। देन मैं यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हाइफन करके मैं कर देता हूँ व्यू प्रोडक्ट। ओके, एंड नाउ कॉमा करके यहाँ पे हम लिखते हैं असिंक, एंड देन उसके अंदर हमारा रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, ये दो चीजें होगी जो एज इट इज हम लोग अब तक बनाता है वैसे ही करना है। यहाँ तक हमारी चीजें हो चुकी है ना। उसके बाद हमें क्या करना है, तो आगे भी जैसे हमने देखा था, जब मुझे कैटेगरी को गेट करवाना था हमने क्या करवाया था, सिंपल मैंने कंडीशन लिखी थी। अगर मुझे कैटेगरी को गेट करवाना है तो हम क्या कर रहे थे, वहां पे ट्राई कैच के अंदर सिर्फ हम फाइंड करवा रहे थे। एंड नाउ यहाँ पे भी मुझे वही करना है। मुझे कुछ नई चीज नहीं करे, मुझे क्या करना है, सिर्फ डेटा को फाइंड करवाना है, दैट्स इट, नथिंग एल्स आई वांट। सो मैं ये चीज करने वाला हूँ यहाँ पे। सो अगेन आ जाते हैं हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर, एंड यहाँ पे हम करते हैं ट्राई एंड कैच। चलिए, सो हमने ट्राई कैच ले लिया है। कैच के अंदर ऑटोमेटिक हम कर देते हैं कि कॉन्सल डॉट एरर, ब्रैकेट के अंदर हम एरर कर देते हैं, ताकि मेरी जो भी एरर है वो कॉन्सल के अंदर डिस्प्ले हो जाए। एंड देन मुझे क्या करना है, ट्राई करना है। ट्राई के अंदर मैं क्या करूंगा, तो एक कॉन्स्ट ले लेता हूँ। कॉन्स्ट के अंदर मैं ले लेता हूँ प्रोडक्ट इज इक्वल टू, नाउ प्रोडक्ट इज इक्वल टू करके यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे मुझे करना है अवेट। अवेट करने के बाद मुझे क्या करना है, सो नाउ दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जो हमने आगे भी की थी कि हम कहीं पे भी अगर किसी भी चीज को कॉल करवा रहे हैं। ओके, सो देखिए यहाँ पे हमने ऑलरेडी करके रखा हुआ है। अवेट करके मैंने क्या किया, मेरा जो ऑब्जेक्ट बन रहा है उसका नाम, अब देखिए प्रोडक्ट के लिए ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे ऑलरेडी हम बना ही चुके हैं। सो हमारा जो मॉडल है उसको मैं यहाँ पे इनिशियलाइज तो करवा चुका हूँ। डॉट करके मुझे क्या करना है, सिंपल यहाँ पे करना है फाइंड, दैट्स इट। मेरी प्रोडक्ट की सारी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। अब सारी वैल्यू आने के बाद उसके लिए अंदर क्या करना है मुझे, तो देखिए उसके अंदर हम क्या करेंगे। तो हमने देखिए अगर वैल्यू मिलती है, इफ नॉट कैट, अगर वैल्यू नहीं मिल रही है तो मुझे क्या करना है, सिंपली मुझे एक मैसेज पास करवाना है। और अगर मिल जाता है तो मुझे स्टेटस के साथ डायरेक्टली वहां पे क्या करना है, वैल्यू को सेंड कर देना है। सेम चीज हम यहाँ पे करेंगे। कैट की जगह पे मैं कर देता हूँ प्रोडक्ट, एंड यहाँ पे भी हमने प्रोडक्ट कर दिया। यहाँ पे व्यू रो स्टेटस में यहाँ पे कर देता हूँ, एंड यहाँ पे भी मैं कर देता हूँ व्यू रो एसटीएस, एंड यहाँ पे नो प्रोडक्ट फाउंड। चलिए इस तरीके से हमने सिंपली कर दिया है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डेटा को पास करवा सकते हैं। सो यहाँ पे देखिए मेरा
जो सर्वर साइड है वो तो एग्जीक्यूट हो चुका है। अब सर्वर साइड पे तो मुझे डायरेक्टली यहाँ से डेटा मिल जाएगी ना। अब मुझे क्या करना है, तो अब मुझे फ्रंट एंड साइड के ऊपर जाना है। फ्रंट एंड साइड के ऊपर मतलब मुझे कहाँ पे जाना है, व्यू प्रोडक्ट डॉट जेएस के ऊपर। एंड नाउ अब यहाँ पे सबसे पहला काम मुझे क्या करना है, तो मुझे यहाँ पे डेटा को गेट करवाना है। ओके, सो डेटा को गेट करवाने के लिए सबसे पहले तो मैं कॉन्स्ट बनाऊंगा। कॉन्स्ट को मैं यूज स्टेट यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ और उसको मैं नेम दे देता हूँ प्रो डेटा कॉमा सेट प्रो डेटा। तो ये मेरा क्या बनेगा, ये मेरा बनेगा यूज स्टेट। चलिए, तो यहाँ पे मैं मेरा यूज स्टेट क्रिएट कर चुका हूँ। दैट्स इट। ओके, यहाँ पे कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। सेम चीज हमने आगे भी की थी। कहाँ पे की थी, तो हमने हमारी जब कैटेगरी को फैच करवाया था, देखिए यहाँ पे सेट व्यू कैटेगरी इस तरीके से हमने कुछ किया था। सेम चीज यहाँ पे करवाई है। एंड नाउ अब मुझे क्या करना है, मुझे एक मेथड क्रिएट करनी है। अब मेथड किस तरीके से क्रिएट करेंगे वो देखते हैं। सो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कॉन्स्ट, देन नेम दे देता हूं मैं लाइक गेट प्रो इज इक्वल टू असिंक। असिंक के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से बना दिया। नाउ अगेन यहाँ पे भी मैं ट्राई कैच लेने वाला हूँ, बिकॉज यहाँ पे भी एरर आ सकती है मेरी। सो यहाँ पे मैं दे देता हूँ कॉन्सल डॉट एरर। यहाँ पे भी मैं डिस्प्ले करवाऊंगा मेरी एरर को। चलिए, इतनी चीज तो मेरी हो चुकी है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे डेटा को फैच करवाना है। So मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉन्स्ट एंड देन रिजल्ट प्रो इज इक्वल्स टू, रिजल्ट फ्लो इज इक्वल टू करके मैं क्या करता हूं, तो यहाँ पे मुझे लिखना है अवेट देन एक्सियोस डॉट गेट। मुझे क्या करना है, डेटा को फैच करवाने से मैं यहाँ पे लिख दूंगा गेट। एंड गेट लिखने के बाद मेरी यूआरएल। अब मेरी यूआरएल किस तरीके से बनेगी, तो यहाँ पे देखिए व्यू प्रोडक्ट की यूआरएल कुछ इस तरीके से बनेगी मेरी, बिकॉज मैंने रूट उसका कुछ इस तरीके से गेट करवाया। सो यहाँ पे क्या होगा, व्यू प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से मेरा बनेगा। सो मैं इस यूआरएल को ले लेता हूँ अपने पेज के अंदर। एंड नाउ अब यहाँ पे ले लेते हैं हम इस पर्टिकुलर यूआरएल को। चलिए, तो हमने कुछ इस तरीके से कर दिया। अब मेरे पास रिस्पॉन्स आ चुका है। अब रिस्पॉन्स आने के बाद मुझे क्या करना है, तब मुझे समझना है कि अगर मुझे रिजल्ट प्रो के अंदर क्या मिल सकता है, वो सबसे पहले तो मुझे देखना है। तो रिजल्ट प्रो के अंदर पॉसिबिलिटी कितनी है। आगे जिस तरीके से हमने कैटेगरी के अंदर भी करवाया था, तो यहाँ पे तो मैंने डायरेक्टली सेट व्यू करवा दिया था। लेकिन पॉसिबिलिटी क्या है मेरे पास, कि मुझे कैटेगरी नहीं मिले और उसकी जगह पे मुझे क्या मिले, सिंपली मुझे वहां से मिलने वाले है कुछ एरर। ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे है, बिकॉज हमने देखिए यहाँ पे व्यू प्रो स्टेटस 1 भी करवाया हुआ है, तो ये पॉसिबिलिटी भी है। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा, तो मुझे क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आ जाना है मेरे पेज के ऊपर, व्यू प्रोडक्ट्स के ऊपर। एंड नाउ यहाँ पे कंडीशन दे देनी है लाइक इफ एंड एल्स। इफ के अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ रिजल्ट प्रो डॉट डेटा डॉट एंड देन व्यू प्रो स्टेटस ट्रिपल इक्वल्स टू, अगर मुझे मिलता है 1। अगर 1 मिल गया तो मुझे क्या करना है, तो फिर मेरे लिए काम सिंपली इजी हो जाएगा। मुझे क्या करना है, मेरे जो भी यूज स्टेट है उसके अंदर वैल्यू सेट करवानी है। अब जैसे कि आपको मालूम है, हमने जब ऐड प्रोडक्ट किया था तब भी हमने टोस्टिफाई के अंदर कुछ मैसेज सेट करवाए थे। तो ये वाली जो चीज की थी मैंने, वही चीज देखिए यहाँ पे सेम चीज हमने की थी। तो वो चीज अब होने वाली है कि अगर 1 मिलता है तो क्या होगा, 0 मिलता है तो क्या होगा, ये चीज है यहाँ पे। तो चलिए, इसको हम कर लेते हैं कॉपी। एंड कॉपी करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। नाउ यहाँ पे आने के बाद इसको हम कर देते हैं पेस्ट। नाउ मैसेज के अंदर मैं क्या करूंगा, तो मैसेज के अंदर मैं यहाँ से जो मेरे पास मैसेज आया है उस मैसेज को मैं डिस्प्ले करवा सकता हूँ। लाइक मैं यहाँ से ले लेता हूँ ये वाला कंटेंट और मैं रख देता हूँ यहाँ पे। सेट टाइप एरर आएगी, अदरवाइज दिस इज टोटली ओके। ये सारी चीजें हो चुकी है। एल्स पार्ट के अंदर अगर 1 नहीं मिलता है, अगर 1 नहीं मिलता है तो मुझे डेटा को स्टोर करवाना है। कहाँ पे स्टोर करवाना है, तो मुझे मेरे डेटा को स्टोर करवाना है यूज स्टेट के अंदर। ये एक मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल है, जिस तरीके से हमने यहाँ पे किया था, कि हमने क्या किया था, सेट व्यू के अंदर हमारे जो भी डेटा थे उसको स्टोर करवा दे रहे। अब सेम चीज मुझे यहाँ पे भी करनी है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, तो देखिए यहाँ पे सिंपली सेट एंड देन उसके बाद हमारे पास क्या है, प्रो डेटा। प्रो डेटा के अंदर मुझे सेट क्या करना है, तो मैं यहाँ से लिखूंगा रिजल्ट प्रो डॉट डेटा डॉट। अब मुझे मिल कहाँ से रहे डेटा, तो यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट डॉट जेएस के अंदर मैंने प्रोडक्ट्स पास करवाए। सो यहाँ से मैं ले लूंगा प्रोडक्ट्स, मेरी सारी वैल्यू यहाँ पे
आ जाएगी। ओके, तो ये मेरी सारी प्रोडक्ट्स अब हो चुकी है, प्रो डेटा के अंदर स्टोर हो चुकी है। लेकिन एक और चीज़ अभी बाकी है मेरी, ये जो गेट प्रोडक्ट है उसको मुझे कॉल करवाना है। कहाँ पे कॉल करवाना है? तो मेरे यूज़ इफेक्ट के अंदर। अब देखिए, इस पेज के ऊपर मैंने अब तक यूज इफेक्ट किया नहीं है। हमने जब ऐड प्रोडक्ट किया था तब भी हमने यूज इफेक्ट ऑलरेडी करके रखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है। मैं इस यूज इफेक्ट के अंदर आ जाता हूँ, क्योंकि मुझे अगर लॉगिन फेल होता है तो वो भी करवाना है। सो गेट प्रो, ये मेरी मेथड है। मैंने इस मेथड को यहाँ पे कॉल करवा दिया है। डेट्स इट, सारी चीज़ें मेरी हो चुकी है। अब मेरी एरर आना स्टार्ट हो चुका है। नेविगेट मुझे मिल नहीं रहा है, बिकॉज मैंने यहाँ पे यूज़ नेविगेट अभी तक इनिशियलाइज करवाया नहीं है। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो नेविगेट मिल रहा है उसको मैं कॉन्स्ट क्रिएट कर देता हूँ। सो हम ले लेते हैं यहाँ पे कॉन्स्ट नेविगेट इज इक्वल टू यूज़ नेविगेट। चलिए, तो ये मेरा हो चुका है यूज नेविगेट, एंड नाउ अब मेरी एरर सॉल्व हो चुकी है। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। अब डेटा अभी तो मुझे डिस्प्ले हो नहीं रहा है। अगर आपको डेटा को डिस्प्ले करवाना है तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ से क्या करवा दीजिए, आपने सेट प्रो डेटा करवा दिया है, कॉन्सल डॉट लॉग, एंड देन उसके अंदर हम क्या कर देते हैं, उसके अंदर जो हमारा प्रो डेटा है उसको स्टोर करवा देते हैं। चेक कर लेते हैं कि हमारे डेटा लॉग के अंदर डिस्प्ले हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। सो कॉन्सल में आ चुके हैं। देखिए, मेरे जो भी डेटा है वो यूज इफेक्ट के अंदर मैंने दिया है, तो वो अब डिस्प्ले हो रहे हैं। मेरे एरे के अंदर कितनी वैल्यू है, 3 वैल्यू है, वो डिस्प्ले हो रही है। दैट मीन इट इज वर्किंग फाइन। अब मैं इसे कर देता हूँ कमेंट, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। सो नाउ अब मुझे क्या करना है, तो मुझे अब यहाँ पे डेटा को फैच करवाना है। ओके, सो डेटा को फैच करवाने के लिए मैं क्या करूंगा, सिंपल है। यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे लिखना है मेरे प्रो डेटा डॉट मैप, एंड मैप करने के बाद उसके अंदर एक और ब्रैकेट ले जाता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रोडक्ट्स कॉमा इंडेक्स, एंड ऑफ करके हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे एक राउंड ब्रैकेट करना है। मेक श्योर आप यहाँ पे राउंड ब्रैकेट कर रहे हो। आपको यहाँ पे राउंड ब्रैकेट ही करना है। यहाँ पे आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आपने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट कर दिया, बिकॉज ये कर्ली ब्रैकेट के ऊपर एरर दे देगा आपको। एंड नाउ यहाँ पे मैं दे देता हूँ टीडी, एंड टीडी के अंदर मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो मेरी इंडेक्स को डिस्प्ले करवानी है। सो इंडेक्स को डिस्प्ले करवाने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देता हूँ कर्ली ब्रैकेट इंडेक्स प्लस 1। चलिए, तो हमने कुछ इस तरीके से कर दिया है। चेक करते हैं हमारे पेज के ऊपर। तो देखिए, मेरे पास 3 प्रोडक्ट है। यहाँ पे वैल्यू के लिए अंदर 3 मेरे आ चुकी है, 1 2 3, मतलब मेरे डेटा अब फैच होने स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पे इतना मुझे पता चल चुका है। नाउ अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, तो नेक्स्ट मुझे चाहिए यहाँ पे इमेज। नाउ सी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि मुझे इमेज चाहिए। अब इमेज के लिए अगर आपको याद है, तो जब हमने कैटेगरी को करवाया था, तो ऐप डॉट जेएस जो था हमारा, यानी कि हमारे सर्वर साइड का जो ऐप डॉट जेएस था, उसके ऊपर हमने क्या किया था, तो हमने एक स्टैटिक फोल्डर क्रिएट किया था मेरी प्रोडक्ट्स के लिए। तो यहाँ पे भी सेम चीज मैं करने वाला हूँ, प्रोज एक्सप्रेस डॉट स्टेटिक, एंड नाउ अब मेरे फोल्डर का नेम जहाँ पे मेरी इमेजेस स्टोर है, तो मेरी इमेजेस कहाँ पे स्टोर है, वो सबसे पहले तो देख ले सर्वर के ऊपर। तो प्रोडक्ट्स नाम के फोल्डर के अंदर स्टोर है। सो मैं यहाँ पे लिख क्या लिखूंगा, प्रोडक्ट्स। अब मुझे अगर पाथ देना है तो मैं किस तरीके से दूंगा, प्रोज करके मैं पाथ दे सकता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे व्यू कैटेगरी के अंदर, अगर आपको याद हो, तो हमने किया था कुछ इस तरीके से। देखिए, ये हमारा पाथ था और हमने कुछ इस तरीके से उसको फैच करवाया था। सेम चीज मुझे यहाँ पे भी करनी पड़ेगी। सो नाउ व्यू प्रोडक्ट के अंदर आ जाता हूँ मैं। यहाँ पे मेरा पाथ कुछ इस तरीके से दे देता हूँ, इमेज ऐसा से लोकल हो। यहाँ पे मेरा हो जाएगा प्रोज, देन यहाँ पे कैट की जगह पे मेरा आ जाएगा प्रोडक्ट्स, एंड प्रोडक्ट्स के बाद मेरी फील्ड का नेम। सो मेरे फील्ड का नेम क्या है, सो जनरली यहाँ पे हमने जो हमारा मॉडल बना के रखा है, उस मॉडल के अंदर हमने जो भी फील्ड का नेम दिया हुआ है प्रोडक्ट्स के लिए, वो आपको याद रखना है। सो हमने यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट थम। सो आई एम गोइंग टू मेक इट प्रोडक्ट थम। चलिए, प्रोडक्ट थम मेरा हो चुका है। लेट्स चेक मेरे डेटा डिस्प्ले हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। हो रहे, लेकिन काफी साइज उसकी बड़ी दिख रही है। तो नाउ अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे उसकी साइज थोड़ी सी कम कर देते हैं। सो उसको कर देते हैं हम एट्रीब्यूट अप्लाई। सो एट्रीब्यूट के अंदर क्या होगा, मेरी विथ मैं दे देता हूँ यहाँ पे। चलिए, सो विथ मैंने दे दी 100 px, एंड देन मेरे पास उसकी हाइट अगर देना चाहो तो दे सकते हो। अगर विथ दे दी है तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगी। देखिए, एडजस्ट होके आ चुका है। नाउ अब मुझे चाहिए प्रोडक्ट का नेम। तो चलिए, सारी चीज़ों को अब स्टार्ट कर देते हैं करना। सो अगेन मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे वर्ड रैप कर लेता हूँ। वर्ड रैप करने के बाद एक और टीडी मैंने दे दिया यहाँ पे, एंड
कर्ली ब्रैकेट के अंदर मुझे क्या लिखना है, प्रोडक्ट्स डॉट, अब मेरे पास जो नेम है, प्रोडक्ट का नेम जो है वो मुझे लिखना है, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ प्रोडक्ट नेम। दैट्स इट, ये मेरा प्रोडक्ट का नेम डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको जितने भी आपके डेटा है उसको आप डिस्प्ले करवा सकते हो। यहाँ पे एक दो एरर आने वाली है जो कि हमें सॉल्व करनी पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं क्या एरर आ सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास प्रो कैट आई थिंक हमने यहाँ पे स्टोर किया था। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि मेरे पास प्रो कैट फैच होके आ रही है कि नहीं आ रही है। देखिए प्रो कैट मुझे मिल तो रही है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है, प्रो कैट के अंदर मुझे जो है उसका रेफरेंस आईडी दिखा रहा है। अब इस रेफरेंस आईडी के अलावा अगर मुझे यहाँ पे कैटेगरी का नेम लाना है तो कैसे ला सकते हैं, वो हम हमारे आने वाले सेशन के अंदर देखेंगे। लेकिन अभी के लिए क्या कहते हैं, यही हम रखते हैं। प्राइस मुझे डिस्प्ले करवानी है, सो एंड देन मेरे पास एक और चीज़ है, प्राइस के बाद है स्टेटस, एंड स्टेटस के बाद है मेरे पास एक्शन। चलिए तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, मुझे चाहिए प्रोडक्ट की प्राइस। सो ओरिजिनल प्राइस, सेल प्राइस दो है, मैं यहाँ से अभी के लिए ले लेता हूँ ओरिजिनल प्राइस। एंड देन मेरे पास है प्रोडक्ट का स्टेटस। सो जो लास्ट में हमारे पास है प्रोडक्ट का स्टेटस, उसको हम यहाँ पे करवा देते हैं ऐड, दैट्स इट। चलिए देख लेते हैं हमारे पेज के ऊपर तो सारी चीज़ें आ चुकी है। एक्शन में अभी मैं कुछ भी नहीं रख रहा हूँ। अभी के लिए हमने सिर्फ क्या कर दिया है, यहाँ पे डेटा को फैच करवा लिया। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, तो नेक्स्ट हमारा जो रहेगा कि ये जो कैटेगरी मुझे दिख रही है, वो कैटेगरी अब मेरी क्या होनी चाहिए, कैटेगरी का नेम मुझे यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए, कैटेगरी की आईडी डिस्प्ले नहीं होनी चाहिए, ये मुझे करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो उसके बाद हमारे पास जो स्टेटस है उसको कैसे चेंज कर सकते हैं हम वो करेंगे। एंड देन उसके बाद हम करेंगे पेजिनेशन। ये हमारे आगे आने वाले ट्यूटोरियल की गाइडलाइन है कि हम किस तरीके से वर्क करेंगे। आई होप आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से मुझे प्रोडक्ट फैच करवा सकता हूँ मैं, एज वेल एज किस तरीके से मैं इमेज को ला सकता हूँ, ये भी आपको पता चल गया होगा। ऑलरेडी हम कैटेगरी के अंदर कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से हमने इसको प्रोडक्ट के अंदर कर दिया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर देना, बिकॉज आगे और बहुत सारे ई कॉमर्स के ट्यूटोरियल आने वाले हैं इस सीरीज के अंदर, मर्न की सीरीज के अंदर। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।